आए कलाम मुकद्दस में से आज हम देखेंगे पहला तवारीख उसका 4 बाब और उसकी 9 और 10 दो आयात को हम देखेंगे। यबीज अपने भाइयों में से मुअज़्ज़ज़ था। उसकी माँ ने उसका नाम यबीज रखा क्योंकि कहती थी कि मैंने गम के साथ उसे जन्म दिया। और यबीज ने इसराइल के खुदा से ये दुआ की, आह तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। और जो उसने मांगा खुदा ने उसे बख्शा। बाइबल मुकद्दस में हम बेशुमार दुआओं को देखते हैं। मर्द खुदा मूसा की दुआ है, बुजुर्ग सैमुएल की दुआ है, बुजुर्ग सुलेमान की दुआ है, बुजुर्ग दानिएल नबी की दुआ है, और फिर हम अंबिया अकबर और अंबिया असगर की बेशुमार दुआओं को हम देखते हैं। मगर यहाँ आज हम जिस दुआ के ताल्लुक से थोड़ा सा देखेंगे वो है यहूदा के घराने का एक शख्स जिसका नाम यबीज है। और उसने जब खुदा के हजूर दुआ की तो उसने 4 बातों को खुदा के हजूर रखा। आह तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए। अब ये शख्स जिसका नाम यबीज है, इसके की माँ ने इसे इंतहाई गुर्बत की हालत में और बड़े दुख की हालत में इसे जन्म दिया और ये गुर्बत में पला बड़ा, जवान हुआ। तो जब ये जवान हुआ तो इसने यहोवा खुदा की तरफ देखा। उसने ये समझा कि मेरी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, खा वो बेरोजगारी है, खा वो ज़राए आमदन कम होने की वजह से है, या जैसे भी हालात क्यों ना हो, तो यबीज ने किसी और तरफ नहीं देखा बल्कि उसने सिर्फ और सिर्फ यहोवा खुदा की तरफ देखा। और फिर उसने दुआ की और दुआ में उसने 4 बातों को खुदा के हजूर रखा। नंबर 1, आह तू मुझे वाकई बरकत दे, हकीकी बरकत दे मुझे। तू मेरा खुदा है, तू यहोवा है, तू मुहैया करता है, तू मुश्किलों को आसान करता है, तू मेरे हालात को बदल सकता है। उसने दुआ की, आह तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए। जब हमारे हालात ख़राब हो जाते हैं, जब हम बिल्कुल महदूद होकर रह जाते हैं, तो हमें कोई मिलना पसंद नहीं करता और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता हमारे हालात सिकुड़ जाते हैं, हमारे हदूद सिकुड़ जाती है, हम महदूद होकर रह जाते हैं। इवन यहाँ तक कि हमारे अपने भी हमें नहीं समझते और हमारी हदूद हम बिल्कुल अलग थलग होकर रह जाते हैं। और यबीज ने दूसरी बात जो खुदा के हजूर रखी, उसने कहा, आह तो मेरी हदूद को बढ़ाए। जैसे जैसे हालात बदलते हैं, जैसे जैसे खुदा बरकत देता है, जैसे जैसे खुदा हमें सरफराजी और खुशहाली की तरफ ले जाता है, जैसे जैसे वो हमारे रोटी और पानी में बरकत देता है, तो फिर हमारी हदूद जो है वो बढ़ती चली जाती है। और जैसे जैसे फिर खुदा हमारे हदूद को बढ़ाता है, हमारे हालात बदल जाते हैं, हमारी वाकफियत ज़्यादा हो जाती है, लोग हमसे ज़्यादा मिलना शुरू कर देते हैं, खुदा हमें खुशहाली देता है, बरकत देता है, ज़राए वसाइल बढ़ाता है, हमारी हदूद बढ़ जाती है। और तीसरी बात जो उसने खुदा के हजूर रखी, और तेरा हाथ मुझ पर। खुदावन के कलाम में लिखा है, खुदा के दाहिने हाथ के नीचे आजिज़ी और फरोतनी के साथ रहना है। कहता है, खुदावन जब तेरा हाथ मेरे शामिल हाल होगा, जब तू मेरे साथ होगा,
तू मेरा उठना बैठना बिछौना, मेरा बाहर जाना, मेरा अंदर आना, मेरा कारोबार करना, खेती बाड़ी करना, जॉब की जगह पर जाना, वहाँ से वापस आना, और हर जगह सलामती ही सलामती होगी जब तेरा हाथ मेरे साथ और मुझ पर होगा। और चौथी बात जो उसने खुदा के हज़ूर रखी, और तू मुझे बदी से बचाए ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। बदी गुनाह हमेशा हमें राह से उतार देते हैं, अलग कर देते हैं, हम दूसरे ट्रैक पर चले जाते हैं। तो उसने कहा तू मुझे बदी से बचाए, क्योंकि जब तेरा कलाम मेरे दिल के अंदर होगा, जब तेरा कलाम मेरे लिए मछले राह होगा, जब तेरा कलाम मेरी रहनुमाई करेगा, तो खुदावन तो मुझे बदी से बचाएगा। क्योंकि जो कलाम पर निगाह करता है वो बदी से दूर भागता है। तो अजीज़ो, खुदा ने यबीस की चारों बातों को बिल्कुल उसके लिए बाबरकत बना दिया, और यह तारीख इस बात की गवाह है कि खुदा ने यबीस की दुआ को सुना। आखिरी में लिखा है, और जो उसने मांगा खुदा ने उसे बख्शा। आज हम भी यबीस की तरह दुआ कर सकते हैं, हम भी खुदावंद के हजूर जो चाहे रख सकते हैं, मगर दुआ बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें दिन रात उसके कलाम की तरफ निगाह करना है, उसके हजूर घुटनों को टेकना है, और फिर दिलजारी से दुआ करनी है, उससे मांगना है। वो देने में कादिर मुतलक है। खुदा आपको बरकत दे। यीशु आप हमारे चैनल को देखें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ताकि आप इसके कलाम के वसीला से बहुत से लोग बाइस से बरकत हों, घरानों को बरकत मिले। इस दुआ से हमारे हालात बदल जाएंगे, हमारे लिए बेहतरी है। खुदा मसीह के नाम से।